गोवा में उन्होंने क्या किया? अभी नहीं, उनकी तो पार्टी की बात करते हैं, फिर आएंगे बाद में उनके। तो जब 94 में जैसे मैंने कहा वो एमएलए बने, तो एमएलए बनने के बाद उनको वो हमेशा कहते थे कि जैसे पहले पहले बहुत सारे इंडस्ट्री वाले आते थे कि सर ये असेंबली में सवाल उठना चाहिए, ये गोवा के इंटरेस्ट में है। फिर उन्हें पता चलने लगा कि दिस हैज पावर। वो अपना काम आपके थ्रू निकलवा रहे हैं, उनको डेटा चाहिए वो आपसे निकलवा रहे हैं। तो उन्होंने फिर he started getting more deeper into issues. He started using the platform कि कैसे लोगों के सवाल उठाए जाए, and he just transformed how assembly functions. इतने incisive questions पूछना, taking on the mapping, जो leader of opposition का एक रोल रहता है, उस हिसाब से उन्होंने काम करना, जैसे ब्रिटेन में लोग करते हैं। And your assembly is the best forum. बहुत बार क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्रिकर जी नेवर अलाउड बॉयकॉट ऑफ असेंबली, वॉकआउट वगैरह। वो क्या करते थे, अगर 1 बजे रिसेस है तो 12:30 बजे वॉकआउट कर देंगे, एट 2:30 he'll be back, बिकॉज वो कहते थे कि ये लोगों के इश्यूज उठाने का वक्त है। तो हिज पॉलिटिक्स वाज वेरी डिफरेंट, कि मुझे यहाँ पे नारेबाजी नहीं करनी है, मुझे काम करना है, मुझे लोगों का काम करना है। तो इंस्टीट्यूशंस का पावर समझते थे, एब्सोल्युटली, तो पढ़े लिखे थे, बहुत ये था। और दूसरा, फिर 2000 में वो चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद मतलब तब तक क्या होता था कि गोवा में एक था कि मतलब पायलट, एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल, सीएम कभी कहीं नहीं निकलेंगे। और गोवा में 2002 के अराउंड हमने देखने लगे कि रात के 2 बजे एक सीएम अपनी मारुति 800 लेके ब्रिज पे खड़ा और काम देख रहा है, या फिर सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कौन कौन आया है, अगर कोई नहीं आया तो किसने लीव अप्लाई करी है। तो एक फियर बन गया कि 10 मैन विंस बिजनेस। एफिशिएंट बहुत थे, बहुत एफिशिएंट, मेहनती बहुत थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था कि एफिशिएंट, नॉन करप्ट, हार्ड वर्किंग, विजनरी, ये सारी समन्वय एक आदमी में आना, so that is why it becomes rare. See, I am not saying कि ऐसा कोई लीडर वापस नहीं आएगा मतलब गोवा में, बट ऐसे नहीं आते। मतलब you can never be, there can never be another Parrikar. And I say this, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि since I got opportunity to work with him, उनके साथ बहुत पास से काम करने का मौका मिला।